स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। करोड़ों की ठगी का आरोपी जमशेदपुर का युवक रांची से गिरफ्तार। शेयर मार्केट में रुपए लगाने के नाम पर लोगों से 20 करोड़ रुपए से अधिक ठगे। रांची से विदेश भागने की तैयारी के दौरान आया पुलिस की गिरफ्त में। रांची से लाया गया जमशेदपुर, पुलिस ने भेजा न्यायिक हिरासत में। सरायकेला में लूटकांड को अंजाम देने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार, 2 अवैध देशी पिस्तौल बरामद। भारत फाइनेंस के कलेक्शन एजेंट समेत आधा दर्जन लूट की घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। सरायकेला और आसपास के क्षेत्रों में यह लुटेरा गैंग था सक्रिय। टाटानगर रेलवे स्टेशन के गेट पर पेटी कॉन्ट्रैक्टर नीरज दुबे पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मची अफरा तफरी। जख्मी नीरज दुबे CMH में भर्ती। हमले में बागबेड़ा, गाड़ाबासा और आदित्यपुर के युवक का आया नाम। एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में, पूछताछ जारी। आइए बात करते हैं करोड़ों की ठगी के आरोपी जमशेदपुर के युवक की रांची से हुई गिरफ्तारी की। शेयर मार्केट में रुपए लगाने का झांसा देकर 20 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले जमशेदपुर के युवक रेयान को पुलिस ने रांची से गिरफ्तार कर लिया है। वह रांची से विदेश भागने की योजना बना रहा था। मानगो के सहारा सिटी निवासी रेयान को पुलिस शनिवार को रांची से जमशेदपुर लेकर पहुंची। उसके खिलाफ ठगी का मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भुक्तभोगी मोहम्मद शाहनवाज ने बताया कि उसने 3 लाख रुपए रेयान को दिया था। रेयान ने उससे कहा था कि वह बदले में 15% कमीशन दिया करेगा, लेकिन उसने कमीशन के नाम पर कुछ भी नहीं दिया। रुपए की मांग करने पर वह टाल मटोल करता, कभी अपने को बिहार का तो कभी कोलकाता का बताता था। मोहम्मद शाहनवाज ने बताया कि जब उसने रुपए वापस करने का दबाव बनाया तो रेयान ने उसे 3 लाख रुपए का एक चेक दिया, लेकिन चेक बैंक में जमा करने पर वह बाउंस कर गया क्योंकि रेयान के खाते में पैसे नहीं थे। शाहनवाज का कहना है कि चेक बाउंस होने के बाद वह मानगो थाना गया। उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और अंततः रेयान को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली। जांच में पुलिस ने पाया कि रेयान फर्जी तरीके से शेयर मार्केट का काम करता था। वह लोगों का रुपया शेयर मार्केट में नहीं लगाता था, वह अपने पास ही रुपए जमा रखता था और लोगों को गुमराह करता था। जब उस पर रुपए देने का दबाव बनाया जाने लगा तो वह रांची फरार हो गया। रांची से वह विदेश भागने की तैयारी में था, लेकिन समय पर सूचना मिल जाने की वजह से मानगो पुलिस ने भागने से पहले उसे रांची में धर दबोचा। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि रेयान ने रुपए वसूलने के लिए एजेंट बहाल कर रखा था। सभी एजेंट को वह मासिक वेतन दिया करता था। एक एजेंट ने पुलिस को यहाँ तक बताया कि उसने अकेले रेयान को मार्केट से 1.5 करोड़ रुपए वसूल कर दिया है। इसी तरह से बाकी एजेंट भी मार्केट से रुपए वसूलने के बाद रेयान के पास जमा किया करते थे। वो एक ट्रेडिंग मार्केट के नाम से वो 8 लोगों का ग्रुप बनाया था, जो सब लोगों से पब्लिक से पैसा वसूली करवाता था, वसूली करवा करके अपने बैंक अकाउंट में डालता था, शेयर मार्केट में लगाने की बात करता था और उसको कुछ बेनिफिट देता था कि मतलब इतना पैसा अगर लिए हैं तो इतना बेनिफिट के तौर पर हर महीना 10,000 रुपया उसको लौटाता था। तो कुछ लोग जब करोड़ों करोड़ रुपया इसके पास आ गया तो ये स्वयं मतलब खराब हो गया। तो इसको कल रांची से पकड़ा गया है। उसी के रांची में ही कुछ ग्रुप के लोग थे जो इसके पीछे लगे हुए थे और उन्हीं लोग पकड़ करके इसको पुलिस स्टैंड हुआ था। ये भागने के फिराक में था। कहीं तो जब पता चला कि यहाँ से मानगो में इस पर विरोध तैयार हो चुका है तो ये उसी समय से जमशेदपुर छोड़ चुका था। ये रांची में रहा था और रांची से जब हुआ कि गिरफ्तारी अब निश्चित है तो ये कहीं बाहर भागने के फिराक था। उसी दौरान मैंने इसको अभी तक तो एक आदमी जिन्होंने केस कराया है वो तो खुद कह रहा है कि हम 1.5 करोड़ रुपया इसको अन्य लोगों से वसूल करके इसे पूछताछ में क्या पता चला कि और यहाँ वो तो बता रहा है, तो यही बता रहा है कि हम ये है 8 लोगों का बनाए थे, शेयर मार्केट मैंने चलाते थे। लेकिन कौन सा शेयर मार्केट चलाता था ये अपना खुद पता नहीं, खुद नहीं बता पा रहा है कि हम पैसा जो लेते थे वो कहाँ इन्वेस्ट करते थे। आइए बात करते हैं लूटकांड को अंजाम देने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी की। सरायकेला में आधा दर्जन लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा बरामद किया है। पूछताछ में उन्होंने राजनगर, गम्हरिया और सिनी समेत कई स्थानों पर लूट की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की है। दोनों ने अपने गैंग के साथियों के नाम भी पुलिस को बताए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। सरायकेला इलाके में लूट की बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार किए गए अपराधकर्मी मोहम्मद हुसैन और लखन महतो दोनों सरायकेला इलाके के ही रहने वाले हैं।
सरायकेला के सब डिविजनल पुलिस अधिकारी हरविंदर सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि 26 अप्रैल को राजनगर थाना अंतर्गत गोपीनाथपुर केनाल के पास 2 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा पिस्तौल का भय दिखाकर भारत फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से 1,57,000 रुपए लूट लिए गए थे। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने लूटकांड का अनुसंधान शुरू किया। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई। कांड के उद्भेदन में जुटी पुलिस को गुप्त सूचना देकर बताया गया कि 2 संदिग्ध युवकों की आपराधिक वारदातों में संलिप्तता का संदेह है। पुलिस ने बताए गए हुलिया के मुताबिक दोनों को पकड़ लिया। थाना ले जाकर उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम मोहम्मद हुसैन व लखन महतो बताया। दोनों ने भारत फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से हुई लूट में अपनी संलिप्तता स्वीकारी। इसके अलावा गम्हरिया, सिनी, राजनगर, गोपीनाथपुर, सरायकेला आदि जगहों पर हुए लूट कांडों में भी अपने गैंग के शामिल होने की बात बताई। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से 2 देसी पिस्तौल बरामद कर जब्त किए। विगत 26 अप्रैल को राजनगर थाना अंतर्गत गोपीनाथपुर केनाल के पास एक आर्म्ड रॉबरी हुई थी, जिसमें पिस्टल का भय दिखा के 2 लोगों द्वारा जो है 1,57,000 की लूट की गई थी। उसी के उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट का यूज़ करते हुए बहुत कम समय में जो है इस कांड का उद्भेदन किया है, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है पकड़ा गया है और एक व्यक्ति मौके से भागने में सफल रहा। जो पकड़ाया व्यक्ति है उसका नाम है मोहम्मद हुसैन, इनके पिता का नाम अनीसुद्दीन है। ये बालीपोसी थाना सरायकेला के रहने वाले हैं। इनके साथ जो इनकी टीम में जो रेकी का काम करता था लखन महतो, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। एवं इनके निशानदेही पे काफ़ी सारी चीज़ें बरामद हुई हैं जो कि लूट में प्रयोग हुई है या लूट करने के बाद जो उनको यूज़ नहीं लगा जिन मटेरियल का, जिनको जला के इधर उधर उन्होंने फेंका है। इनके द्वारा बताया गया है कि जो लूटा हुआ सामान होता था उसमें से जो काम की चीज़ उन्हें नहीं लगती थी उन्हें जलाकर जो है नदी के किनारे एक घास के पास में वो फेंक दिया करते थे, और उनकी निशानदेही पर उसे भी जो है बरामद किया गया, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी रिकवरी मानी जाएगी। मुझे लगता है केस के ट्रायल के पहलू से एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। और गौरतलब बात यह है कि इनकी गिरफ्तारी के साथ केवल यही नहीं बल्कि लगभग इस जिला के 5 लूट के कांड जो है वो आपके उद्भेदन हुआ है, जिसमें गम्हरिया थाना क्षेत्र का कांड है, सीनी थाना क्षेत्र का कांड है, राजनगर का कांड है, सरायकेला का कांड है। तो ये जो मतलब पूरा बहुत टाइम से एक लूट का जो आज आप सुन रहे थे न्यूज़ में, अक्सर जो बैंकिंग कलेक्शन एजेंट्स हैं उनके साथ इस तरह का हो रहा है, आई थिंक उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डेटरेंट का काम करेगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पहलू इस क्रिमिनल का ये भी है कि ये यहाँ केवल यहाँ ही नहीं, दूसरे स्टेट्स में भी इसके ऊपर इस तरह के कांड दर्ज हैं और ये एक वांटेड क्रिमिनल है, क्रिमिनल हिस्ट्री है। तो इसीलिए इनको जो है अब न्यायिक हिरासत में अग्रसारित किया जा रहा है। जिनका उद्भेदन अभी हमारे संज्ञान में हुआ है कि इन कांड का हुआ है और जो उन्होंने कन्फेशन में बताया है वो अभी सभी सरायकेला जिला से ही संबंधित है। गिरोह में अब जो जानकारी है, वर्तमान जानकारी के हिसाब से 3 लोग थे, जिसमें से 2 में से जो हमने बताया जहाँ पर जब छापामारी हुई थी सबसे पहली बार, 2 में से एक आदमी जो है पकड़ा गया था और उसकी निशाती जो रेकी का काम करते थे वो भी पकड़ा, जो है क्या नाम है उनका, लखन महतो, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। उनकी निशानदेही पर जो कांड में प्रयोग की जाने वाली पिस्टल भी रिकवर हुई है, 2 पिस्टल रिकवर हुई है। और मतलब बहुत ही अच्छी मुझे लगता है ये उपलब्धि है सरायकेला जिला पुलिस के लिए। आइए बात करते हैं टाटानगर रेलवे स्टेशन गेट पर पेटी कॉन्ट्रैक्टर नीरज दुबे पर हुई फायरिंग की। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर मुख्य गेट के सामने रेलवे पार्किंग के पेटी कॉन्ट्रैक्टर नीरज दुबे पर शुक्रवार की देर शाम ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अपराधियों द्वारा बरसाई गई गोलियां नीरज की गर्दन हाथ में लगी है। उसका इलाज टीएमएच में चल रहा है, हालांकि उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। नीरज पर गोली चलाने के दौरान भागने में आउट गेट के पास एक अपराधी को जीआरपी ने पकड़ लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। हमले का कारण पहले की दुश्मनी बताई गई है। बताते चले कि फायरिंग की घटना के बाद रेल क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पाकर जीआरपी थाना प्रभारी गुलाम रब्बानी, आरपीएफ के सहायक कमांडेंट AK नायक, आरपीएफ OC SK तिवारी,
बागबेड़ा थाना प्रभारी के झा, जुगसलाई थाना प्रभारी कुणाल कुमार मौके पर पहुंचे। मामले की छानबीन की जा रही है। बताया जाता है कि नीरज दुबे स्टेशन पार्किंग के साथ साथ आरक्षण काउंटर पर खुले नाइट आउट होटल का भी संचालन करता है। वैसे यह होटल गोल्डी तिवारी के नाम पर है, जिसे नीरज दुबे चलाता है, जबकि पार्किंग शैल इंजीनियरिंग के राजेश सिंह के नाम पर है, जिसे वह पेटी पर लेकर चलाता है। शुक्रवार को भी वह अपने काम के सिलसिले में स्टेशन पार्किंग में मौजूद था, तभी कुछ लोगों ने उस पर 5-6 राउंड फायरिंग की, जिसमें नीरज दुबे घायल हो गया। नीरज दुबे के गुर्गों ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की। आरपीएफ के सहयोग से एक को पकड़ा गया है, लेकिन उसके बारे में कुछ आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। वैसे चर्चा है कि हमलावर विशाल सिंह को भी पकड़ा गया है, जबकि राजा भागने में सफल रहा है। बताया जाता है कि पिछले दिनों पानी सप्लायर संतोष सिंह और फकीरा की रंगदारी के लिए नीरज दुबे ने अपने गुर्गों के साथ पिटाई की थी। उसके बाद से ही स्टेशन का माहौल गरमाया हुआ था, जिससे घटना को जोड़कर देखा जा रहा है। नीरज दुबे सीरियल क्राइम के मास्टरमाइंड पंकज दुबे का चचेरा भाई है और बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 1 में रहता है। साक्षी में कुछ साल पूर्व हुई निरंजन सिंह की हत्या में नीरज दुबे जमानत पर जेल से बाहर है। नीरज दुबे स्टेशन क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। सूत्रों के अनुसार स्टेशन के बाहर धंधा कर रहे कई लोगों से रंगदारी वसूली जाती है। होटल के नीचे ठेला, पार्किंग, पान गुमटी जैसी छोटी मोटी दुकानें उसने रेल अधिकारियों की साठगांठ से खुलवा दी है, जो नियम के विरुद्ध है। बहरहाल स्टेशन पार्किंग में अब तक फायरिंग, हत्या की घटनाएं भी हो चुकी हैं। आइए बात करते हैं जमशेदपुर व सरायकेला में RRR सेंटर खोले जाने की। घर का पुराना सामान फेंके नहीं। सरकार और प्राइवेट कंपनियों के सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से RRR सेंटर खोले गए हैं। सरायकेला में भी नगर पंचायत की ओर से इस तरह के सेंटर खोले गए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने घरों में खराब पड़े कपड़ों, खिलौनों समेत अन्य सामानों को इस सेंटर पर पहुंचाएं, ताकि उसकी रिसाइकलिंग कर उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। इससे दोहरे लाभ मिलेंगे। एक ओर इससे स्वच्छ भारत मिशन को फायदा होगा, तो दूसरी ओर जरूरतमंदों तक सामान भी पहुंचाया जा सके। बताते चले कि JNAC की ओर से शहर के लोगों से जीरो वेस्ट पर ध्यान देकर अपना दायित्व निभाने की अपील की जा रही है। इसके लिए शहर के लोगों को अलग से कुछ भी नहीं करना है। शहर में RRR सेंटर यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल की शुरुआत की गई है। बेकार पड़े सामानों को यहां पहुंचा देना है। बेकार वस्तुओं को रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल कर उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि वे इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। इससे स्वच्छ भारत मिशन कामयाब होगा। JNAC की सिटी मैनेजर क्रिस्टिनो ने पत्रकारों को बताया कि आम लोगों को थोड़ा अपने दायित्वों को निभाना है। पुराने कपड़े, खिलौने जैसे अन्य सामानों को खराब होने पर लोग उसे फेंक देते हैं, जो कचरे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप उसे RRR सेंटर तक पहुंचा दीजिए। JNAC द्वारा उसे रिसाइकिल करने के बाद नया लुक देकर किसी जरूरतमंद तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। खिलौने जैसी वस्तुएं जरूरतमंद तक पहुंचाने पर उनके चेहरे का भाव कैसा हो सकता है, इसका अंदाजा सेंटर पर आकर लगाया जा सकता है। क्रिस्टीना ने कहा कि टाटा स्टील जीरो वेस्ट पर काम करते हुए 4 से 5 RRR सेंटर चला रही है। लोग पुराने कपड़े और अन्य सामान इन सेंटरों पर लाकर जमा कर रहे हैं। 30 मई से लेकर 5 जून तक विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस पर फोकस किया जा रहा है। JNAC इस तरह की 2-4 परमानेंट सेंटर बनाने की योजना पर काम कर रही है। देखिए, ये तो 3R का कॉन्सेप्ट जो भारत सरकार की चल रही है, उसके तहत ये किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बुक बैंक और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी लगभग 4 साल पहले से पुस्तक का यहाँ पर दान का एक शिविर लगाते रही है और लोगों से अपील करी है कि जिनको अपना पुराना पुस्तक है और उन पुस्तक को यहाँ दान दे दे, ताकि जो बच्चे या जिनको ज़रूरत हो वो यहाँ से किताबें ले सकते हैं। और अभी रिसेंटली 3 दिन पहले विधानसभा समिति पुस्तकालय की आई हुई थी। पुस्तकालय कार्यालय में खोलने की सुझाव दी गई थी और इसी 3R को कॉन्सेप्ट में लाते हुए देख सकते हैं कि बुक बैंक हमारे पास आज लगाया गया कार्यालय के पास। और कार्यालय परिसर में जो बुक बैंक लगाया गया, तो यहाँ से जिनको फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इवन मेडिकल बुक भी हमारे पास अवेलेबल है। और क्लास 1-2 से लेकर के +2 इवन ग्रेजुएशन का, इंजीनियरिंग का कॉलेज का हो, मेडिकल कॉलेज का हो, बहुत सारे बुक हैं। कुछ हमारे पास ऐसे भी लोग थे जिनको मेडिकल बुक चाहिए थी,
और काफ़ी कॉस्टली होती है कि किताब की कीमत 20,000 30,000 की होती है, तो उनको हमने दिया भी है और उनके बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि हमारे द्वारा पास किसी के द्वारा अगर दिया गया है और हमसे वो उसका लाभ ले पा रहे हैं, तो हमारे कार्यालय के लिए और जमशेदपुर के लिए सौभाग्य की बात है। और चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना सहयोग दें और जिनको ज़रूरत हो आवश्यकता अनुसार वो अपना बुक यहाँ से ले सकें। नमस्कार। अभी मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर पर RRR सेंटर्स को प्रमोट करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, और नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स की तरफ से गाइडलाइंस है कि हम लोग को RRR सेंटर्स को सिटी में स्टैब्लिश करना है। RRR सेंटर्स है क्या? रिड्यूस रीयूज रिसाइकल पर बेस्ड एक सेंटर है जहाँ पे बेसिकली लोगों से ये अपील की जा रही है कि आपके पास कुछ भी अतिरिक्त सामान जो है वो आपके कपड़े के रूप में हो सकता है, जूते, बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो सकता है। अगर वो अतिरिक्त है तो आप उनको उस RRR सेंटर्स में जाकर डिपॉजिट करना। डिपॉजिट करने से ये होगा, एक हैबिट इनकलकेट होगा कि वो बाहर में घर के इधर उधर डिस्पोज ना करके, यहाँ वहाँ डंप ना करके, वो आप एक सेंटर पे प्रॉपर तरीके से दे देंगे ताकि उस सेंटर से जो ज़रूरतमंद है उनको वो आगे दिया जा सकता है। और साथ ही इसका ये पर्पस भी है कि जब कलेक्शन काफ़ी हो जाएगा, इस पर अभी सरकार की तरफ से काम की जा रही है, प्राइवेट कंपनीज की तरफ से काम की जा रही है कि इसको चैनलाइजिंग पार्टनर, हो सकता है कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक्यूमुलेट हो गए, तो नेक्स्ट उसको देखा जा रहा है कि कौन से उस रिसाइकलर्स हैं जिनको उनको दिया जा सकता है, वो आगे उसको रीयूज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली अभी ज़ीरो वेस्ट इवेंट्स, ज़ीरो वेस्ट फंक्शंस, ज़ीरो वेस्ट इंडिया पे काम किया जा रहा है। इंडिया वर्सेस गार्बेज का एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है जिसमें हर एक इंसान का, हर एक सिटीजन का एक दायित्व को देखा जा रहा है, जिम्मेदारी को की जा रही है कि वो अपने स्तर पर, अपने हाउस होल्ड लेवल पर RRR पर फोकस करते हुए अपने घर पे वो रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल पर काम करें। यही मुहिम है RRR सेंटर्स की, जो अभी आपका 20 मई से लेकर आपका 5 जून तक, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। और इस मुहिम के अंतर्गत अभी एक हैबिट इनकलकेट करने के लिए हम लोग टेम्प्रेरी RRR सेंटर्स बना रहे हैं, जैसे कि JNSC ऑफिस में आज है हमारे पास। सिमिलरली टाटा स्टील यूएसएल के टेम्प्रेरी सेंटर्स है 10-15, कुछ परमानेंट 4-5 सेंटर्स हैं टाटा स्टील के जहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वो लोग, रिसाइकलिंग का काम भी कर रहे हैं। तो पर्पस ये है कि आफ्टर 5 जून हम लोग एक परमानेंट सेंटर्स को 2-4 हो सके या एक हो सके, एक सस्टेनेबल सेंटर को बना सके जहाँ पे आम जनता जाकर उस सेंटर पे अपना डिपॉजिट कर सके। तो इस पर तैयारी चल रही है। वहीं सरायकेला नगर पंचायत स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता रैंक सुधारने और बढ़ोतरी की जुगत में लग गया है। सरकार द्वारा निर्देश किए जाने के बाद सरायकेला नगर पंचायत में RRR सेंटर की शुरुआत की गई है, जहां घरों से निकलने वाले बेकार वस्तुओं को रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल किया जाएगा। RRR सेंटर का उद्घाटन सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस सेंटर के शुरुआत होने से न सिर्फ सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र को साफ सुथरा रखने में सफलता मिलेगी, बल्कि लोगों के घरों से निकलने वाले बेकार सामानों को रिसाइकिल कर उसे बेहतर तरीके से उपयोग में लाया जा सकेगा। सरायकेला नगर पंचायत के द्वारा जो है RRR सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यह RRR स्वच्छता सर्वेक्षण का जो विभिन्न मानक होता है उसमें से एक मानक यह भी है जिसमें एक मार्क्स भी होते हैं, और किसी भी शहर को साफ स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने जो कई मानक बनाया उसमें से एक RRR बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक है हम लोगों का। और इसी के तहत जो है आज यहाँ पे जो है सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे ऑलरेडी जैसा कि नगर पालिका पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर ऑलरेडी कोई न कोई कर्मी बैठेंगे और जो भी आपके घर का जो वेस्टेज सामान है उसको आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं और उसका रिसाइकिल करके फिर से जो है नया बनाया जा सकता है। नगर पंचायत क्षेत्र में हमारे आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी सर के द्वारा RRR रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज के लिए एक सेंटर जो कि विभाग के निर्देशानुसार संचालित किया जाना है। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी ये एक मानक के रूप में रहेगा, जिसमें पूरे सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में कैंपेन चलाते हुए हम लोग किसी भी घर में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जैसे कपड़े, जूते, प्लास्टिक के सामान, बोतल,
टायर, कोई भी ऐसा चीज़ जो रिसाइकल रीयूज हो सकता है, जिससे हम लोग बाद में वैसे जो चीज़ हैं जो नॉन डिग्रेडेबल हैं, जो जाकर बायोहजार्ड के रूप में सामने आते हैं, उसको कम करने के लिए, उसका सही से प्रोसेसिंग करने के लिए कलेक्शन सेंटर बनाया गया है। और इसके तहत हम लोग पूरे सरायकेला नगर पंचायत से अभी से लेकर 5 जून तक एक पूरे कैंपेन मोड में हम लोग एक व्हीकल डेडिकेटेड उसके लिए रवाना कर रहे हैं, जिसमें प्रचार प्रसार करते हुए घर से डोर टू डोर भी कलेक्शन किया जाएगा। और जो लोग चाहते हैं कि वैसे अपने वेस्ट को यहाँ जमा करें, उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है कि वो लोग यहाँ लाकर अपना वेस्ट को जमा करें, ताकि वो नालियों से होते हुए नदियों में या अन्य जगहों में सॉइल में जाकर मिक्स ना करे और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और हमेशा स्वास्थ्य वर्धक रहे। आइए बात करते हैं नशे में धुत युवक द्वारा एमजीएम अस्पताल में घंटों ड्रामा करने की। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में नशे की हालत में एक युवक द्वारा अस्पताल में आई महिला के साथ छेड़खानी की गई। शोर शराबा होने के बाद मौके पर पहुंचे होमगार्ड के जवानों ने युवक को बदतमीजी करते पकड़ा और उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन नशे में धुत युवक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, जिसके बाद होमगार्ड के जवानों ने युवक की लाठियों से जमकर धुनाई की और उसे अस्पताल से खदेड़कर भगाया। इससे पहले नशे में धुत युवक अस्पताल कैंपस में घंटों ड्रामा करता रहा। होमगार्ड जवानों द्वारा सख्ती बरते जाने के बाद युवक का नशा उतरा और वह अस्पताल कैंपस से बाहर भागा। बताया जा रहा है कि युवक काफी नशे में था और इमरजेंसी वार्ड समेत अस्पताल में आने वाली महिला और युवतियों के साथ जुबानी रूप से छेड़खानी कर रहा था। इसकी शिकायत कुछ महिला ने होमगार्ड के जवानों से की। होमगार्ड के जवानों ने मौके पर पहुंचकर युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह होमगार्ड के जवानों से भी उलझ गया। फिर क्या था, होमगार्ड के जवानों ने युवक की जमकर खबर ली और उसे अस्पताल कैंपस से बाहर भगाया। वजह ये थी कि वो 2-2.5 घंटा से कम पीपल के पेड़ के नीचे वो शायद कुछ नशीली पदार्थ खाकर सोया हुआ था। उसको उठाने की कोशिश किया गया, मालूम हुआ 10 खाया है और इसके बाद में वो आया गाली गलौज कर रहा था, जिसके कारण उसको बाहर किया गया। लेडीज को भी गाली गलौज करने लगा, जिसके कारण जो है कि हल्का बल प्रयोग करना। ये पता चला ही बंगाल का, यहाँ आया उसके कोई परिजन यहाँ एडमिट है। हाँ, नशा पूरा किया हुआ है, वो 10 या क्या खाता होता है वही सब खाया। महिला गाली गलौज करने के कारण हमारा जवान जो है उसको थोड़ा हल्का बल प्रयोग किया, बाहर भगा दी, गेट से बाहर कर दिए। मामला अभी शांत। आइए बात करते हैं धतकीडी के वैरायटी स्टोर में अपराधियों द्वारा चोरी के प्रयास की। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकीडी स्थित एक वैरायटी स्टोर में अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। दुकान मालिक मोहम्मद अशफाक को घटना की जानकारी आज सुबह तक हुई, जब वे शनिवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे। अशफाक ने पाया कि दुकान में लगे ताले को तोड़ने में असफल होने के बाद अपराधियों ने दुकान के पीछे और छत में लगे एस्बेस्टस को भी तोड़ने का प्रयास किया है। हालांकि अपराधी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। बताते चले कि धतकीडी मेन रोड में स्थित वैरायटी स्टोर में शुक्रवार की रात अपराधियों ने ताला तोड़कर चोरी की कोशिश की। इसकी जानकारी शनिवार की सुबह दुकान खोलने पहुंचे दुकान मालिक अशफाक को हुई। उसके बाद उन्होंने इसकी सूचना बिष्टुपुर पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, मुआयना किया और मामले की छानबीन में जुट गई। दुकान मालिक अशफाक ने बताया कि वह जब सुबह दुकान खोलने पहुंचा तो देखा कि दुकान का शटर को उठाने का प्रयास किया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चलता है कि अपराधी 2 की संख्या में थे। रात के 2:30 में उन्होंने दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। धतकीडी है। मामला ये है कि रात में चोरी करने की कोशिश किया गया है। भोर का टाइम में मेरा वैरायटी स्टोर है, बगल में चिकन दुकान भी है, लाखों का सामान है। मेरे पास फ्रिज है, बगल में भी लाखों का सामान रहता है और लेकिन कामयाब तो नहीं हुआ। ये हालत देखिए, पत्थर भी घंटों कोशिश किया है लोग तोड़ने का, लेकिन तोड़ नहीं पाया। ऊपर भी चढ़ा है, टीना को भी छेड़छाड़ किया है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। स्थानीय लोग देखा है, अज्ञात कौन चोर है पता नहीं। करीब वो 2:30 से 3 बजे के बीच मेरा मामला है। सूचना दे दिए हैं पुलिस को, पुलिस आया भी, अभी आके गया है। देखिए आए दिन तो यहाँ घटना होते रहता है धतकीडी में। पिछले 2-3 दिन पहले भी कुछ हुआ है चोरी का मामला, लेकिन अभी तक तो कोई पकड़ाया नहीं है। ऐसे बोले कौन था, पीछे से भी टीना पूरा छेड़छाड़ किया। चोरी तो नहीं हुआ है हमको लग रहा है, यहाँ तक अभी तक तो खोले नहीं। आइए बात करते हैं भाजपा कार्य समिति की बैठक सह कार्यशाला के आयोजन की। जमशेदपुर में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक सह कार्यशाला का बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में आयोजन किया गया।
जहां पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास मौजूद रहे। बता दें कि आगामी वर्ष 2024 में लोकसभा और उसके बाद झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है, जिसके निमित्त भाजपा पूरी तैयारियों में जुटी है। भाजपा आसन्न 2024 लोकसभा व झारखंड विधानसभा के चुनावों की तैयारियों में कमर कसकर जुट गई है। राज्य भर में जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में जमशेदपुर जिला कार्य समिति सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला भाजपा द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्र सरकार के विगत 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को घर घर जाने और लोगों को उसकी जानकारी देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विगत 9 वर्षों में अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को अंत्योदय तक पहुंचाया है और देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया है। पूर्व सीएम ने सभी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बताए जाने और लगातार 1 माह यानी 30 मई से लेकर 30 जून तक इस अभियान को चलाए जाने का निर्देश दिया। इस बैठक में जमशेदपुर से भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो, जिला अध्यक्ष गुंजन यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार समेत कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचनी चाहिए। उस अंत्योदय के सपनों को साकार करने का काम मोदी सरकार ने 9 वर्ष में पूरा करने का काम किया और यही कारण है कि मोदी जी ने उस अंत्योदय के सपने को पूरा करने के लिए गरीबों की योजनाएं सिर्फ बनाई नहीं बल्कि क्रियान्वयन करने का भी काम किए। आज हम देख रहे हैं देश के चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, गरीब को सारी योजनाएं मिल रही। महिलाएं हो, नौजवान हो, किसान हो, हर रूप के लिए योजनाएं बनाकर गरीबों के जीवन को बदलने का काम इन 9 वर्ष में मोदी जी के सरकार ने की। दूसरा, इस 9 वर्ष में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, दुनिया में काफी विकसित देश है, लेकिन किसी विकसित देश में महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में जितनी कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं। लेकिन भारत पहला एक देश है जिसने एक आदिवासी महिला को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक भारत का राष्ट्रपति बनाकर महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण पेश करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। इसी तरह 9 वर्ष के शासन काल में मोदी जी के शासन में भारत अब लचर भारत नहीं है। अगर भारत को कोई चुनौती देगा तो हम सब ने देखा उस दुश्मन देश में छिपे आतंकवादियों के घर में हमला करने का काम, जिसका उदाहरण सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हम सबके साथ। इस तरह 9 वर्ष के शासन काल में जो गरीब की योजनाएं, किसान की योजनाएं, महिलाओं की योजनाएं, युवाओं की योजनाएं, जो 9 वर्ष में काम मोदी जी ने किए, चाहे हम आध्यात्मिक क्षेत्र में भी देखें, आध्यात्मिक क्षेत्र का पुनरुद्धार का काम माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, काशी का कॉरिडोर हो, चाहे केदारनाथ धाम हो, चाहे उज्जैन का धाम हो, चाहे सोमनाथ का पुनरुद्धार का काम, तो जो आध्यात्मिक क्षेत्र का पुनरुद्धार कर भारत में आध्यात्मिक क्षेत्र का भी काम करने का काम। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।